हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की थ्योरी। और आज की क्लास अगेन रहेगी एक थ्योरी की क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स को, एव्स को और मैमल्स को। यानी कि हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स के अंदर पाइसेस पढ़ लिया है, मछलियों के बारे में हम जान चुके हैं। हम लोगों ने उभयचर यानी एम्फीबियन भी पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई रेप्टाइल्स यानी सरीसृप क्या होते हैं, पक्षी एव्स क्या होते हैं, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, एम्फीबियन के अंदर एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी रह गई थी, उसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो एक टिम्पैनम मैंने आपको बताया था कि जो उभयचर होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल ईयर यानी बाहरी कान होते हैं, जिसे बोलते हैं टिम्पैनम। एक्चुअली वो होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे कान अगर देखें तो हमारे पास देखो सबसे बाहर होता है पिन्ना, है ना, ये एक्सटर्नल ईयर होता है। उसके बाद हमारा आता है मिडल ईयर जो कि पाथवे होता है। फिर आता है ईयर ड्रम के बाद वाला पोर्शन जिसे बोलते हैं इनर ईयर। यानी कि हमारे कान में तीन भाग हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। लेकिन फ्रॉग में, सैलामेंडर में या हाइला में, यानी कि मैं ओवरऑल बोलूं एम्फीबियन के अंदर ऐसा होता है कि सिर्फ बाहरी कान होता है, जिसे कि हम टिम्पैनम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टिम्पैनम बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। हम लोग किसकी? हम लोग पढ़ते हैं अब रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप के बारे में। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जानने वाले हैं कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, सरीसृप क्या होते हैं। देखो, शब्द पे जाइए। रेप्टाइल का मतलब है रेप्ट, यानी जो क्रोल करते हैं यानी रेंगते हैं। तो रेप्ट का मतलब होता है वह ऑर्गेनिज्म जो कि क्रोलिंग करे यानी कि रेंगे। तो रेप्टाइल की खास बात ये होता है कि ये क्या करते हैं? क्रोल करते हैं। जैसे कि सांप देखा है आपने, सांप है, टर्टल है, टोर्टवाइज है, मतलब कछुआ हो गया, ये सभी ऐसा लगता है जैसे जमीन पे रेंग रहे हैं। तो रेप्टाइल्स में कौन आते हैं? रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप में। पहली बात आपको इनकी क्या याद रखनी है कि ये क्रोल करते हैं। क्या करते हैं? क्रोल करते हैं। अगली चीज आपको याद रखनी है कि जो रेप्टाइल्स होता है उनका हार्ट यानी जो उनका हृदय होता है वो कितने चैम्बर वाला होता है? तो बिल्कुल जैसे कि तीन कक्ष हमने किसमें देखे थे? एम्फीबियन में, इसमें भी 3 चैम्बर होता है। हृदय कैसा होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रेप्टाइल का एक एग्जाम्पल है जो कि है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। सारे रेप्टाइल जो होते हैं वो 3 चैम्बर के दिल वाले होते हैं, लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 कक्षों वाला हृदय होता है, 4 कक्षों वाला हृदय होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि अनियत तापी होते हैं। यानी इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, इनका टेम्परेचर बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये भी अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स क्या देते हैं? अंडे देते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी है कि रेप्टाइल्स में टीथ नहीं होते, टीथ दांत नहीं होते, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। जो टर्टल है और जो टोर्टवाइज है इनमें दांत भी होते हैं। ठीक है, टर्टल और टोर्टवाइज में दांत होते हैं। क्लियर है? तो हमने रेप्टाइल के बारे में क्या क्या बात की स्टूडेंट्स? हमने बात की कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रोल करते हैं यानी कि रेंगते हैं। रेप्टाइल्स का हृदय 3 चैम्बर यानी 3 कक्षों वाला होता है, लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जिसके अंदर 4 कक्षों वाला हृदय होता है। फिर हमने बात की कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अनियत तापी होते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल सकते हैं बाहर के वातावरण के अनुसार। बाहर ठंडी तो खुद को ठंडा बॉडी कर लेते हैं टेम्परेचर को, बाहर गर्मी तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी टेम्परेचर कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे रक्त वाले। फिर आती है ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं, यंग वंस नहीं देते हमारी तरह। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। फिर हमने बात की कि रेप्टाइल्स में दांत नहीं होते, लेकिन टर्टल और टोर्टवाइज यानी कछुआ एक ऐसा मैं बोल सकती हूं एक ऐसा रेप्टाइल है, एक ऐसा सरीसृप है जिसके अंदर दांत होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? चलिए, तो यहां पर हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है रेप्टाइल्स के? तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया। मगरमच्छ हो गया, टर्टल हो गया, टोर्टवाइज हो गया, ये सब क्या है? लिजर्ड हो गई, ये सब क्या है? ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, छिपकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। मैंने एम्फीबियन के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, मैंने सोचा बीच में ही बताऊंगी। देखिए टिम्पैनम तो मैंने समझा दिया। अब एम्फीबियन की एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए। एम्फीबियन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, उभयचर क्या होता है हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक खास बात याद कर लीजिए कि उभयचर जो होते हैं ना वो कुछ खास गुण दिखाते हैं, जैसे कि वो सर्दियों में सोने वाला गुण दिखाते हैं, विंटर स्लीप। जैसे ही ठंड आती है ना, इसे बोलते हैं शीत निद्रा। जैसे ही ठंड आती है ना तो ये सोने निकल जाते हैं। जैसे छिपकलियां हैं, लिजर्ड्स हैं, वो क्या करती हैं, या फिर ऐसे मानिए काफी सारे और भी जानवर क्या करते हैं, सर्दियों में सो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्दी वाली स्लीप होती है ना, या फिर खाली एम्फीबियन ही मत लिखो, आप ऐसे ही याद रखो ये चीज कि कई जानवर, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कुछ जानवर शीत निद्रा दिखाते हैं। जैसे कि छिपकलियां मैं बोल रही हूँ ना, ठंडी में सो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही ठंड होती है ना तो गायब हो जाती है, घर में छिपकलियां दिखती नहीं, और गर्मी आते ही छिपकलियां दिखने लग जाती है। ठीक है, हम सोचते हैं कि गर्मियों में मच्छर खाने आती है, बिल्कुल सही, ये बात ठीक है, वो डाइट लेने आती है। लेकिन सर्दियों में वो क्या करती है, सर्दियों में वो शीत निद्रा दिखाती है, यानी विंटर स्लीप दिखाती है। और आपको क्या याद रखना है, विंटर स्लीप को बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पोलर बियर है, पोलर बियर क्या है, एक स्तनधारी है, एक मैमल है, लेकिन वो भी क्या दिखाता है, शीत निद्रा दिखाता है, सर्दियों में गायब सो जाता है। ठीक है, लंबी, भालू जो है लंबी नींद पे चला जाता है सर्दियों में, जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो गर्मियों में निद्रा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, गर्मियों में निद्रा, यानी कि वो दिखाते हैं समर स्लीप। समर स्लीप, तो आपको याद रखना है समर स्लीप को किस नाम से जाना जाता है, तो समर स्लीप को बोला जाता है एस्टिवेशन। क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ठीक है, बीज किस में चले जाते हैं, बीज डोरमेंसी में चले जाते हैं, बीजों की निद्रा डोरमेंसी कहलाती है। क्लियर है, तो यहां पर हमारा रेप्टाइल हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा एव्स। किसके बारे में हम जानेंगे, हम जानेंगे एव्स के बारे में। एव्स के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो एव्स के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि एव्स क्या होते हैं, एव्स सारे के सारे पक्षी, यानी सारे के सारे बर्ड्स जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो एव्स में आ जाते हैं। जितने भी पक्षी हैं वो सारे क्या हैं, एव्स है। अच्छा, एक चीज और नोटिस कर लेना, अभी अभी हम रेप्टाइल्स पढ़ के आए हैं। रेप्टाइल्स में लंग्स यानी फेफड़ों से श्वसन होता है, और मैंने उसमें आपको बोला ना कि वो अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ एक रेप्टाइल्स विविपेरस भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक रेप्टाइल्स विविपेरस भी होते हैं, यानी यंग वंस को जन्म भी देते हैं। दोनों टाइप के पाए जाते हैं रेप्टाइल्स, अंडे देने वाले भी और सीधे बच्चा देने वाले भी। क्लियर है, और रेप्टाइल्स क्या थे, पहले पृथ्वी पर चलने वाले पदार्थ थे, मतलब ऑर्गेनिज्म थे। यानी कि पहले वाले कौन थी, मछलियां पानी में रहती थी, एम्फीबियंस दोनों में रहती थी। रेप्टाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि पूरी तरह से किस पे थे, जमीन पर थे, पूरी तरह से किस पे थे, जमीन पर थे। ठीक है, अब आ जाइए वापस एव्स के ऊपर। एव्स यानी कि पक्षी, यानी कि बर्ड। तो पहली बात आपको याद रखनी है क्या, कि एव्स की खासियत क्या है, इसकी खासियत होते हैं इनके पंख, यानी कि इनके विंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव, यानी कि पक्षियों का खास गुण क्या है, कि वह उड़ सकते हैं। क्या हम उड़ सकते हैं, नहीं। क्या छिपकलियां उड़ सकती हैं, नहीं। क्या एम्फीबियंस या पाइसिस मछलियां उड़ सकती हैं, नहीं उड़ सकती, लेकिन एव उड़ सकते हैं, ये इनकी खासियत है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि एव्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनके पंख कैसे बनते हैं। तो देखो एव्स में आपने देखी है, दो टांगे देखी है, पक्षियों की दो टांगे होती हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन एव्स के जो दो हाथ होते हैं, यानी जो फोर लिम्ब होते हैं ना, वो फोर लिम्ब कन्वर्ट हो जाते हैं पंखों के अंदर। तो आपको याद रखना है कि ये पंख कैसे बनते हैं, फोर लिम्ब से बनते हैं, यानी अग्र पैरों से बनते हैं क्या, पंख। ठीक है, विंग्स कैसे बनते हैं, तो फोर लिम्ब की मॉडिफिकेशन होती है, यानी उनके जो दो हाथ होते हैं वो अपने अंदर कुछ बदलाव लाके अपने आप को पंख बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि बर्ड्स की जो पूरी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है बाय फेदर, यानी कि छोटे छोटे पंखों से ही उनकी पूरी बॉडी ढकी हुई होती है। पंखों से शरीर ढका हुआ होता है, किसका, पक्षियों का। ठीक है, पक्षियों का शरीर किससे ढका हुआ होता है, पंखों से। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो पक्षी होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं।
अभी तक हमने तीनों पढ़े, रेप्टाइल्स पढ़ा, एम्फीबियन पढ़ा और पाइसेस पढ़ा। सभी क्या थे? कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन ये होते हैं नियत तापी यानी कि वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म खून वाले। इनका टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है। इनकी बॉडी का एक टेम्परेचर है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है बाहर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है? नियत तापी है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्षों वाला हृदय होता है। किसके पास? हृदय होता है किसके पास? पक्षियों के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि पक्षियों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, इन्हें आसमान में उड़ना है और उड़ने के लिए चाहिए ज्यादा सारी ऊर्जा। और ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? हृदय से। सब कुछ जुड़ा हुआ है, देख लो सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरी बॉडी जुड़ी हुई है। तो पक्षियों के अंदर कैसा हृदय होता है? 4 चैम्बर्ड हृदय होता है। उसके बाद आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो ये अंडे देने वाले हैं, तो ये क्या होंगे? ओवीपेरस होंगे, यानी ये अंडा देते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। कौन? पक्षी। ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन के लिए इनके पास क्या होते हैं? तो श्वसन के लिए इनके पास फेफड़े होते हैं, यानी कि लंग्स होते हैं। फेफड़े होते हैं यानी कि लंग्स होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए इनके पास क्या होते हैं? तो उत्सर्जन के लिए इनके पास एक खास ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं इनके खास अंग को। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी इनका उत्सर्जन उत्पाद क्या है या निस्पंदन उत्पाद क्या है? तो आपको याद रखना है ये क्लोएका से देते हैं यूरिक एसिड, यानी यूरिक अम्ल इनका क्या है? यूरिक अम्ल इनका वेस्ट होता है। जैसे हमारा यूरिया होता है, मछलियों का अमोनिया होता है, इनका क्या होता है? यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड होता है इनका वेस्ट। ठीक है, सूखा अम्ल होता है यूरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स? आपको याद रखना है कि जो ये पक्षी होते हैं ना, ये उड़ क्यों पाते हैं? ये उड़ पाते हैं क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। तो खास फीचर याद रखिएगा कि पक्षियों की बोन्स यानी इनकी हड्डी कैसी होती है? तो इनकी हड्डी होती है होलो, यानी कि खोखली हड्डियां होती हैं। और खोखली हड्डियों को एक खास शब्द बोला जाता है, वो क्या है? वो है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक बोन होती है पक्षियों के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हड्डियों में एक वजन होता है। ठीक है, हड्डियां भारी होती है सभी की। अब हड्डियां इनकी खोखली है यानी कि हल्की होंगी, और हल्की होने की वजह से ये आसमान में ऊपर उड़ पाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है भाई? खास चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, वो ये है कि इनके पास जो यानी जबड़ा होता है, इनके पास टीथ यानी दांत नहीं होते। जबड़ा तो है, जो तो है, लेकिन दांत नहीं है। तो क्या है? इनके पास चोंच होती है, यानी इनके पास क्या होती है? बीक होती है। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है कि पक्षियों के पास जबड़े होते हैं लेकिन दांत नहीं होते और चोंच होती है। ठीक है। तो अभी तक हमने पक्षियों के बारे में क्या बात की? हमने बात की कि पक्षी किसमें आते हैं? एव्स में आते हैं। सारे के सारे पक्षी यानी कि बर्ड्स, ये जो होते हैं विंग्स इनके पास उड़ने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? पंख होते हैं इनके पास। ये जो होते हैं ये पंख बनाते हैं अपने 4 लिम्ब से यानी आगे वाले हाथों से। फिर आती है इनकी पूरी बॉडी फेदर से कवर्ड होती है, पंखों से ढकी हुई होती है। इनकी बॉडी होती है वार्म ब्लडेड यानी कि नियत तापी। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल नहीं सकते अपने अनुसार। उसके बाद 4 चैम्बर हार्ट होता है यानी 4 कक्षों वाला हृदय होता है, क्योंकि इन्हें उड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। फिर आते हैं ये अंडे देते हैं यानी कि ओविपेरस होता है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देने वाली कौन सी पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ा अंडा देती है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो, इवन दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका भी कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। फिर आती है ये श्वसन करते हैं लंग्स यानी फेफड़ों की मदद से। ये एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करते हैं क्लोएका की मदद से। और क्लोएका से क्या निकालते हैं? तो इनका उत्सर्जी उत्पाद है यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। फिर मैंने बात की कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती है यानी कि होलो होती है। इन्हें बोला जाता है न्यूमेटिक हड्डियां, न्यूमेटिक बोन्स, जिसकी वजह से हल्के होने की वजह से ये आसमान में
में ऊपर उड़ पाते हैं। फिर क्या बताया मैंने कि इनके पास जबड़ा तो होता है, जो तो होता है, लेकिन दांत नहीं होते और इनके पास एक खास चीज होती है, वो क्या है, वो है चोंच। एग्जाम्पल क्या है पक्षियों के, तो पक्षियों के एग्जाम्पल भी लिख लो भाई। पक्षियों के एग्जाम्पल हैं स्पैरो, ठीक है, पैरेट तोता हो गया, ठीक है, कबूतर पीजन, ठीक है, कबूतर जो है, मोर, पिकॉक हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है पक्षियों के। तो एव्स में आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, इसका हम क्रो भी, कौवा भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कौवा भी इसी का एग्जांपल है। ऑस्ट्रिच मैंने बताया, शुतुरमुर्ग भी किसका एग्जांपल है, एव्स का एग्जांपल है, ठीक है। और एक और खास बात पक्षियों की, कि पक्षियों की आंखें बहुत तेज होती है, मतलब बहुत ही अच्छा विजन होता है, आंखों की देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है पक्षियों की, दूर से ही चीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो पक्षियों में हमने पूरा का पूरा एव्स कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैमल्स के बारे में। इसके बाद आएंगे मैमल्स, यानी कि हमने लास्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन का एकदम आखिरी टॉपिक हम पहुंच चुके हैं, जो कि है मैमल्स। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स की चारों फाइलम हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब बारी है स्तनधारी यानी कि मैमल्स की, ठीक है। और मैमल्स सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि मैमल्स खुद हम हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं किसके साथ, मैमल्स के साथ। मैमल्स को क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे स्तनधारी, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाम का मतलब समझते हैं। तो देखिए मैमल्स का नाम जो है वो आया है मेमरी ग्लैंड से। वह जीव जिनकी बॉडी में मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां मिलती है उन्हें कहते हैं मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स नाम कहां से आया है, तो आपको याद रखना है वह जीव जिनके पास होते हैं मेमरी ग्लैंड, क्या होते हैं, जिनके पास होते हैं मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां, जहां से वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, फीड करते हैं, यानी कि बच्चे का पोषण करवाते हैं स्तन ग्रंथियों की मदद से। कौन, मैमल्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो मैमल्स होते हैं उनके पास कुछ और खास चीजें होती है। सबसे पहले तो देखो आप लोगों को पता है मैमल्स में कौन आता है, हम लोग आते हैं मैमल्स में, ठीक है। हम कौन है, मैमल्स हैं। आपको याद रखना है कि मैमल्स पानी में भी जा सकते हैं, मैमल्स पृथ्वी पर भी रह सकते हैं, और मैमल्स जो है वो पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इवन काफी सारे स्तनधारी ऐसे हैं जो मिट्टी में खड्डा खोद के भी रहते हैं। तो मैमल्स जो है वो हर एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके आपको याद रखना है कि मैमल्स का हृदय यानी मैमल्स का जो हार्ट है वो कैसा होता है, तो 4 कक्षों वाला होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मैमल जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, यानी कि इनका रक्त जो है वो नियत तापमान पे होता है, यानी ये नियत तापी होते हैं, नियतापी, ठीक है। यानी इनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है श्वसन यानी रेस्पिरेशन के लिए मैमल्स के पास क्या होता है, तो रेस्पिरेशन के लिए मैमल्स के पास लंग्स यानी कि फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए मैमल्स के पास क्या पाया जाता है, तो स्तनधारियों के पास उत्सर्जन के लिए किडनी पाई जाती है, यानी गुर्दे पाए जाते हैं, या वृक्क बोल देते हैं हम गुर्दे को, ठीक है। मैमल्स का वेस्ट क्या होता है, तो मैमल्स का वेस्ट होता है यूरिया, इसीलिए मैमल्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है। उसके बाद आपको खास बात क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके पास देखो एक तो हो गई मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसके अलावा मैमल्स के पास स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने वाली ग्रंथि, जिससे कि उनकी बॉडी में पसीना उत्पन्न होता है। इसके अलावा मैमल्स के पास एक और ग्रंथि जिसे बोलते हैं सीबेशियस ग्रंथि भी पाई जाती है। सीबेशियस ग्रंथि क्यों, देखो आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों की ना स्किन जो होती है वो ऑयली होती है। क्यों, क्योंकि मैमल्स के अंदर सीबेशियस ग्रंथि होती है जो उनकी त्वचा को ऑयलीनेस देती है, पानी से प्रोटेक्शन के लिए, वाटर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वाटर रेजिस्टिव बनाती है। लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना है कि सीबेशियस ग्लैंड किसमें होती है, मैमल्स के अंदर। जिस तरीके से म्यूकस ग्रंथियां हमने पढ़ी थी फ्रॉग एम्फीबियन के अंदर, सीबेशियस ग्रंथियां होती है मैमल्स के अंदर। उसके बाद खास चीज आपको याद रखनी है कि मैमल्स की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं,
हेयर होते हैं यानी बाल पाए जाते हैं पूरी बॉडी पर। और साथ ही साथ मैमल्स के अंदर सर्दियों से प्रोटेक्शन के लिए यानी कि ठंड कम लगे उसके लिए क्या होती है, बॉडी में फैट होता है यानी वसा की लेयर होती है। त्वचा के जस्ट नीचे वसा की लेयर होती है जो कि उन्हें सर्दियों से बचा कर रखती है। ठीक है, वसा की लेयर कहां पर, वसा की लेयर कहां पर प्रेजेंट होती है, तो वो एडिपोव ऊतक के अंदर होती है। क्लियर है। तो मैमल के बारे में हमने क्या क्या बात की, हमने बात की कि मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है यानी कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। मैमल्स जो होते हैं उनका हृदय के 4 कक्ष होते हैं। मैमल्स के अंदर नियत तापी होते हैं यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स का श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। मैमल्स का जो एक्सक्रीशन है यानी उत्सर्जन है वो किडनी के द्वारा होता है। उत्सर्जन उत्पाद क्या है, तो आपको याद रखना है यूरिया, जिस वजह से स्तनधारियों को यूरियोटैलिक कहते हैं। मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर स्वेट ग्रंथियां यानी कि पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है। फिर आपको याद रखना है कि मैमल्स के अंदर सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती है जहां से ऑयल रिलीज होता है। मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है मैमल्स की पूरी बॉडी पर बाल पाए जाते हैं और मैमल्स के अंदर फैट की लेयर मिलती है। अगली चीज आपको याद रखनी है कि मैमल्स क्या कहलाते हैं, मैमल्स विविपैरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विविपैरस, क्योंकि ये अंडे नहीं देते, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्या देते हैं, बच्चा देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बच्चा देते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन है, मैमल्स यानी स्तनधारी के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो हम बोलेंगे निषेचन कैसा है, आंतरिक है यानी कि इंटरनल है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि मैमल्स के अंदर उड़ने वाला स्तनधारी कौन होता है, तो याद रखिएगा चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनधारी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मैमल्स भी होता है खत्म, यानी कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, यानी कि हमारा वर्गीकरण चैप्टर हो गया है खत्म। हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है कि कैसे लिनियस साहब ने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स बताए, उसके बाद विटकर साहब ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया बताया। फिर उस प्लांटी को किस तरीके से आगे डिस्क्राइब किया गया और एनिमेलिया को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, यानी कि हमारा क्लासिफिकेशन चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक यानी नया सब्जेक्ट, मतलब कोई भी नया एक टॉपिक उठाएंगे। मेनली मेरा फोकस है फ्लावर के ऊपर, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम पे आप कोई भी डाउट भेज सकते हैं, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।